आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि गर्मियों में इतने बड़े जो दिन होते हैं, मैं कैसे पूरे दिन को जो है एनर्जी के साथ अपने रूटीन को जो है करती हूँ और साथ में बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी, प्लीज़ वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल होगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आती है बात बच्चों पे, क्योंकि क्लीनिंग और घर की जो काम होते हैं वो तो हम हाउसवाइफ का जो है बहुत बड़ा अहम होता ही है, लेकिन बच्चों को भी पढ़ाना हमारे लिए उतनी ही ज़िम्मेदारी होती है जितना हम काम करते हैं घर का। तो अब जैसे कि हमने एक टाइम बना दिया है बच्चों का, 4 के मतलब 4 से लेकर 5 बजे के बीच में मैं बच्चों को पढ़ने बैठा देती हूँ। और जब मैं पढ़ने बैठाती हूँ तो उसी टाइम मुझे थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग का मतलब मुझे जैसे दिमाग में आता है, जैसे दिख जाता है कि हाँ ये चीज़ लाओ क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बैठी हूँ खाली। बच्चों को मैंने होमवर्क दे देती हूँ, उनका होमवर्क क्लास वर्क चेक कर लेती हूँ और उसके बाद जो स्कूल से आते हैं, जो अपनी सारी बातें बताते हैं, उनको भी सुनती हूँ। उसके बाद जो है फिर उनको हम काम करने बैठा देते हैं, लर्निंग करना बैठा देते हैं कि बेटा अपना लर्न करो और फिर मुझे सुनाना। तो मैं इसी बीच जो हमारे किचन के थोड़े बहुत जो बर्तन क्लीन करना होता है, किचन का स्लैब साफ करना होता है, वो सब मैं करती हूँ। क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना स्कूल से तो फिर खाना खाते हैं तो किचन थोड़ा बहुत मैसी हो जाता है, बर्तन हो जाते हैं, बच्चों का टिफ़िन हो जाता है। तो ये सब जो है जब बच्चों को मैं पढ़ने बैठाती हूँ तब उसी बीच में धुलती हूँ। तो उसके बाद इधर बच्चे अपना याद करके मुझे सुनाएँगे, इधर मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो पूरा दिन मेरा कैसे बीत जाता है मुझे खुद ही नहीं पता चलता, मतलब गर्मी का बड़ा से बड़ा दिन मेरे लिए छोटा पड़ जाता है। पहले जब मुझे काम करना होता था तो मैं अपने काम को बहुत बोझ समझती थी, लेकिन अब वही काम मुझे लगता है कि मुझे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाना है, करना है और बहुत खुशी मन से करना है। क्योंकि कब तक हम परेशान होके करेंगे, दुखी होके करेंगे, तो फिर हमने अपने मन में ठान लिया कि ये काम हमारा जो डेली का है, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो इसमें भी हमारे जो मतलब वो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज होते हैं वो हो जाते हैं, हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है काम करने से, घर की थोड़ी क्लीनिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब घर आपका व्यवस्थित तरीके से होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। और इसी बीच बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर बच्चों को थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का जो है ब्रेकफ़ास्ट करना था, तो जो है रोटी बची हुई थी, क्योंकि बच्चे दिन में खाए नहीं थे, तो उसी रोटी का हमने बना दिया रोटी पिज़्ज़ा। तो बच्चों को बहुत पसंद आया और आप भी ट्राई कर सकते हो। इसी काम के बीच मुझे याद आया कि मेरे घर में सब्ज़ी नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी हमने जो है रात के टाइम 2-4 सब्ज़ियाँ हमने मँगा लिया है। और जब भी मैं धनिया मँगाती हूँ तो उसको बिने धुले इस तरह से डिब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ, तो इससे हमारा जो धनिया है 1 से डेढ़ हफ़्ते तक चल जाता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमने थोड़े-थोड़े सब्ज़ियाँ अभी मँगा लिया है, बाकी हम संडे के दिन मँगाते हैं। पूरे हफ़्ते की जो सब्ज़ियाँ होती है मैं सिर्फ़ संडे के दिन मँगाती हूँ, तो आराम से 1 से डेढ़ हफ़्ते तक चल जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं था, तो बस हमने सोचा कि चलो इसको भी स्टोर करके रख देते हैं। तो पहले जब कोरोना टाइम था तो जितनी भी सब्ज़ियाँ आती थी ना पहले धुल के रखते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि धुल के रखने से ना फिर वो जल्दी-जल्दी ख़राब होने लगती है। तो अब मैं वैसे ही रख देती हूँ और जब मुझे मतलब यूज़ करना होता है तब उसके पहले निकाल के धुलती हूँ। तो अब मैंने ऐसे सीख लिया है। और चटनी तो मैं हमेशा से ही कभी भी तुरंत का तुरंत नहीं पीसती हूँ। जब भी मतलब आता है मेरे पास, धनिया होता है, पुदीना होता है, आम होता है, तो मैं उसको पीस के और 1 हफ़्ते के लिए इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ और हमारा आराम से 1 हफ़्ते तो चल ही जाता है। कभी-कभी हफ़्ते से पहले भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ चटनी सबको बहुत पसंद है।
तो बहुत लोग कहते हैं कि गर्मियों का दिन होता है बहुत लंबा, लेकिन वो बीतता नहीं है। लेकिन मेरा तो ऐसे बीत जाता है काम के साथ, तो पता ही नहीं चलता। तो मैंने आज बनाया है हर्बल साबुन, और ये मैंने वीडियो डाला है प्रीतो की जी रेसिपीज़ में, तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखना। ये जो साबुन है प्योर मतलब हमने घर के होममेड सामानों से बनाया है, घर के एलोवेरा से बनाया है। और इसका जो साबुन बेस होता है किसी भी आपको ऑनलाइन स्टोर मिल जाता है, और ये इतना बढ़िया होता है जो कि जस्ट आप बना के इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। तो प्लीज़ आप प्रीतो की जी रेसिपी में ज़रूर ये चेक करना। और ये मेरी वीडियो संडे के दिन का है, मतलब दूसरे दिन का था। तो इसको भी मतलब लगवाना ज़रूरी था, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। हमारा जो टॉप फ्लोर पे घर है ना, बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे हमें ड्राइंग रूम में जो है मैंने लगवाया है। और उसके बाद फिर घर का जो मतलब सत्यानाश हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, कि जब भी हम कोई सामान मतलब घर में नया लगवाते हैं तो घर का दशा कुछ इस तरह से हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल भी देखने में नहीं अच्छा लगता है। और मैं इसको कल पे तो बिल्कुल भी नहीं टाल सकती थी, क्योंकि फिर मुझे नींद ही नहीं आती। तो बस फटाफट से उन लोगों को जो है लगा के जाने के बाद फिर मैं जुट गई अपने कामों में, क्योंकि वो ड्रिल किए थे, दीवार जितना सीमेंटेड था पूरा एकदम मतलब बहुत अजीब लग रहा था। तो फिर मैंने फटाफट से, और ये बज गए थे क्लीनिंग करने में मुझे रात के 9 बज गए थे। फिर इतनी थकान लग गई थी कि मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो क्लीनिंग तो हो ही रहा है, तो मैं आज ये सब भी करवा लेती हूँ, नहीं तो ये सब मुझे अकेले करना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा हमने हेल्प बस यही लिया कि जो है ये चेयर लगा के अपना चढ़ के क्लीनिंग कर देंगे, नहीं तो मुझे फिर डबल चेयर लगा के इस पर चढ़ के क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सीमेंटेड पूरा हो गया था, पूरा एकदम बालू बालू घर में। तो बस मैंने सोचा कि जब तक मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। और उसके बाद फिर जो है मैं जितने सामान थे, मैं इसको जो साफ़ करने वाला था, पोंछने वाला था, वो मैंने पोंछ करके अलग रख दिया। और बाकी जो धुल के साफ़ करने वाला था वो मैं कल मतलब धुल के उसके बाद फिर मैं मतलब डेकोरेट करूँगी। और ये खिड़की आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा बालू हो गए थे कि मतलब मेरा मन गिनगिना रहा था। लेकिन फिर फटाफट से मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो है फिर मैंने झाड़ू किया, फिर पोछा किया। और ये सब करते मुझे रात के बज गए 10। फिर बिल्कुल ना मेरा खाना खाने का हिम्मत हुआ, ना मतलब खाना बनाने का। तो फिर बाहर से मैंने खाना मंगाया। फिर उसके यही होता है, मैं अपने मन को ना काम में लगाती रहती हूँ, तो इसलिए मैं अपने दिमाग को इधर उधर नहीं दौड़ाती हूँ। कहते हैं ना, खाली घर शैतान का होता है। मैं कभी भी फालतू चीज़ नहीं सोचती हूँ। फालतू मतलब चीज़ सोचने से अच्छा है अपनों काम पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे। और देखिए, बात करते करते हमारा घर एकदम क्लीन हो गया है। और ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोग को कैसे लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक तो कमेंट बनता है, लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट